हेलो दोस्तों, अगर आप जीडीएस हैं या आप जीडीएस की जॉब करते हुए 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जीडीएस टू एमटीएस 2027 की तैयारी करेंगे और कैसे तैयारी आपको करनी चाहिए कि आपके लिए बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, इससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सचिन कुमार एज ए जीडीएस में 4 सालों तक काम किया हूँ और 2026 में मैंने एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरे मार्क्स एमटीएस में 98/100 आ रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा उसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा 100% एक्यूरेट, 100% सही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो सब इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि लास्ट वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसे पार्ट 1 में हमने लिखा है कि सिलेबस। तो किसी भी एग्जाम की आप जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सिलेबस को डिसाइड करेंगे कि सिलेबस है क्या, ठीक है। तो सिलेबस पहले से डिफाइन होता है। उस सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना। जितना सिलेबस में है हमें वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह है क्योंकि अगर सही से आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वही होता है जो सिलेबस में होता है। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस देखेंगे कि क्या सिलेबस है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा सिलेबस को लेकर के। तो उस सिलेबस को आप फॉलो अप करना है आपको, उसका प्रिंट निकाल करके अपने पास रखिए। जो आप पूरा करते जाइए उस पर मार्क करके जाइए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना बचा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है कि सही स्टडी मटेरियल। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आप कोचिंग पकड़ें या कोई पर्टिकुलर कोर्स पकड़ें। जो आपको सही लग रहा हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, यूट्यूब पर हो या कोई आप पेड क्लासेस ले रहे हो, जो आपको सही लग रहा हो, जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो वो भी सही तरीका है। जैसे भी आप कर सकते हैं तो सही स्टडी मटेरियल आप चूज कर लीजिए कि मुझे भैया ये कोर्स ले लेंगे, यहाँ से करना है, या ये जो सीरीज चला रहे हैं सर यहाँ से हमें पढ़ना है। वो कोई भी कोचिंग हो सकती है, अपने आप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप डिसाइड कर लीजिए पहले से और उसी स्टडी प्लान पर आप वर्क करेंगे। जो स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा किए हैं उसी पर काम करेंगे अच्छे से, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें करने से नहीं होता है, कुछ चीज़ें बार बार करने से हो जाता है। तीसरे नंबर पर है डेली प्लान। भाई अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, मतलब एज ए जीडीएस अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम भी कर रहे हैं ना, ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, तमाम सारे और भी चीज़ें हैं जिनको प्लान करना रहता है। तो इसलिए डेली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टडी का एक टाइम 5 घंटे 6 घंटे उसको प्लान करिए और वो टाइम जरूर निकालिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना क्या बाद में पढ़ना, इसको भी आप डिसाइड करिए। जैसे अभी के लिए है तो अभी आप मैथ से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर एज अ जीडीएस काम कर रहे हैं तो आपका सपना होगा कि मैं एक बेहतर जॉब पा जाऊँ इससे, है ना। तो आप अदर एग्जाम्स भी दे रहे होंगे, एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, ये एग्जाम भी दे रहे होंगे या देने को सोच रहे होंगे। तो अगर आप मैथ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट है आपका, है कि आपका इस एग्जाम में जीडीएस टू एमटीएस में तो काम आएगा ही आएगा और इसके साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी काम आएगा वो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि मैथ और जीके को आप पहले रखें, इसको पढ़ें, साथ में पढ़ते रहिए। आप वो जो पोस्टल वॉल्यूम है उसको भी पढ़ते रहिए, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम, उसमें कुछ चेंज होना नहीं है ना, तो उसको भी पढ़ते रहिए, लेकिन उसको कम, इसको अभी ज़्यादा आप थोड़ा वो दीजिए कि हाँ ये हमको भी ज़्यादा पढ़ने है, क्योंकि ये हमारा उधर भी काम करेगा इधर भी करेगा। चौथे नंबर पे क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये अभी नहीं करना है आपको, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कितना भी पढ़ लीजिए, तमाम सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपको क्लियर आउट ही नहीं होंगी, ठीक है। चाहे जितना आप पढ़ लीजिए, जब तक आप एमसीक्यू नहीं करेंगे तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपकी सॉल्व नहीं होंगी माइंड से, है ना। फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि केवल जीके नहीं पढ़ना है कि हमेशा जीके ही पढ़ते रहे, क्योंकि जीके का सिलेबस जो है बहुत वास्ट होता है, वो लिमिटेड नहीं है। जितना आप पढ़ पाए उतना पढ़ते रहिए जीके, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता। तो आपको केवल सिंपल चीज़ें पढ़नी है जीके में, ठीक है। या किसी दूसरे एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं अभी के लिए, लेकिन बाद में जब एग्जाम का टाइम आएगा जीडीएस टू एमटीएस का तो आपको लिमिटेड चीज़ें ही फॉलो करनी है जीके में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं उन्हें ही रिवाइज करनी है। पोस्टर रूल्स, जब आपका एग्जाम आ रहा हो, एग्जाम के 4 महीने 5 महीने बच रहे हों, तब आपको पोस्टल रूल्स अच्छे से रिवाइज करने कम से कम 6 7 8 बार, ठीक है। मैंने कम से कम 10 बार जरूर रिवाइज किए होंगे।
ठीक है। तो पोस्टल रूल्स आप बार बार रिवाइज करिए, कम से कम 8-10 बार आप कोशिश करिए कि रिवाइज कर रहे हों, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ का, और जैसे मैथ का है तो मैथ अगर आप अभी कर लेंगे, इसका रिवीजन ज़्यादा नहीं भी होगा तो मैथ समझने वाली चीज़ है, वो आपको समझ में आ जाएगी तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये एग्जाम टाइम उठाएंगे कोई टॉपिक कि भैया आ ही नहीं रहा, हम एग्जाम टाइम शुरू कर दें, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिवीजन किस चीज़ का करना है, जीके का करना है, जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप उसका। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम, पोस्टल गाइड जो है पार्ट 1 जो है उसका रिवीजन करना है आपको। पीवाईक्यू उस समय करने हैं जब आपके कम से कम मान के चलिए 4 महीने बचे हो, ठीक है। एकदम एग्जाम के पहले पीवाईक्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्कोर कम होता है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। भाई कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बिफोर एग्जाम क्या करना है आपको, तमाम जिसे वो कराते हैं जो बोलते हैं मॉक, तो मेरा सजेशन ये है कि एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले हमें मॉक नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई थोड़ा हार्ड मॉक दे दिया किसी सर ने, है ना, और उसमें स्कोर आपका नॉर्मली बन रहा था 90 प्लस 95, 96, 98 ऐसे, और फिर यहाँ पे हमारा स्कोर आ गया 80, तो आपको क्या होगा, आपके माइंड में थोड़ा ये इंस्ट्रक्शन जाएगा कि यार तैयारी सही नहीं है। तो इसलिए जो है मेरी समझ से आता है कि एग्जाम के जस्ट बिफोर 2-4 दिन पहले मॉक नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जो पढ़ चुके हैं उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए और उस पर ही ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के लिए मैं एक बैच भी लॉन्च करूंगा, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।